मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज जैसा कि आपको पता है यूपी मेट्रो की आंसर की आ चुकी है। यहां पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जैसे मेरे पास जिस कैंडिडेट का पेपर है, इनका आउट ऑफ 100 में से कितना मार्क है, 66 मार्क इनका स्कोर हुआ है आफ्टर निगेटिव मार्किंग को डिडक्ट करने के बाद। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अपने अपने मार्क पता चल गए होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस पेपर की कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेड अराउंड 100% नहीं, फिर भी 99% हम लोग अप्रोक्स डिस्कस करने वाले हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। साथ ही साथ कौन से ऐसे इसमें क्वेश्चंस हैं जिस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, तो उनके लिए एक बार हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर उसके बाद हम और चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, पाइप बेंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो पाइप बेंडिंग मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पाइपों को मोड़ने के लिए किया जाता है। दूसरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ टेपर्ड रोलर बेयरिंग। तो टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग का प्रयोग कब किया जाता है? तो इट इज यूज्ड व्हेन द एक्सियल थ्रस्ट इज मोर देन रेडियल लोड। तो जब कभी एक्सियल थ्रस्ट जो लोड होता है वो रेडियल लोड की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाता है? टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी मशीनों की लुब्रिकेटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक ग्रीस गन नहीं है? जो ग्रीस गन विधि होती है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीस गन विधि के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पर फ्लश टाइप प्रेशर गन जो है ये ग्रीस गन के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी लीवर टाइप, टी हैंडल टाइप, हाइड्रोलिक टाइप प्रेशर गन, ये सभी ग्रीस गन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैपिंग एब्रेसिव। लैपिंग एब्रेसिव के संबंध में कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही है, लैपिंग इज चार्ज विथ एब्रेसिव ग्रेन। तो लैपिंग प्लेट होती है क्या होती है? एब्रेसिव ग्रेन के द्वारा चार्ज की होती है। चार्ज करने का मतलब उस पर जो लैपिंग के एब्रेसिव होते हैं उसको बिठाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? चार्जिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट इंडिकेट्स दैट। मीन्स किसी भी कंपोनेंट को बनाने के बाद जो साइज मेजर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एक्चुअल साइज कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? एक्चुअल साइज, हिंदी में वास्तविक साइज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्नियर कैलिपर का भाग नहीं है? तो फिक्स जा, मूवेबल जा, और यहाँ पर मेन स्केल है, सभी भाग होते हैं वर्नियर के, लेकिन थिम्बल किसका पार्ट होता है? माइक्रोमीटर का पार्ट होता है, ये वर्नियर का पार्ट नहीं होता है। बीएसपी को क्या कहा जाता है? तो बीएसपी को ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट, बीआईएस के मानक के अनुसार फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? बीआईएस के अनुसार 100 रखी जाती है, या कई बार इसे अगर सेंटीमीटर में दे तो 10 सेंटीमीटर भी ऑप्शन में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप टाइप फीड लुब्रिकेटर नहीं है? जो साइफन बिक सिस्टम क्या है? ड्रिप फीड टाइप लुब्रिकेटर नहीं है। बाकी सफर ग्रीस, रिंग ऑयल, स्कूप सिस्टम, ये सभी डिप फीड टाइप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लम्बिंग टूल नहीं है? ठीक, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या पूछा है? कौन सा ड्रिप फीड टाइप लुब्रिकेटर है? तो ड्रिप फीड टाइप मीन्स ड्रिप करके वहां पर एक एक बूंद बूंद करके गिर रही, तो कौन सा है? साइफन बिग सिस्टम किसके अंतर्गत? ड्रिप फीड के सिस्टम के अंतर्गत आता है। बाकी ये सभी इसके अंतर्गत तो नहीं आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्लम्बिंग टूल नहीं है? तो पाइप, डाई पाइप, रिंच पाइप, वॉइस, ये सभी किसके? प्लम्बिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। बट एल्बो क्या होता है? ये फिटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये सभी क्या है? इसके टूल है, बट ये क्या है? फिटिंग इसकी एसेसरीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रिल का प्रकार नहीं है? तो फ्लैट ड्रिल, टूल ड्रिल, सेंटर ड्रिल, ये सभी ड्रिल के प्रकार होते हैं, लेकिन पेरी फेरी किसी प्रकार का ड्रिल नहीं होता। यहाँ पर एक आपको वाल्व दिया गया है, इसको हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्या है? 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को पपेट वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। तो 3/2 आपका पहले से दिया गया है पपेट वाल्व। ठीक, तो 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कहिए या इसी को पपेट वाल्व कहिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टैप ड्रिल साइज का फार्मूला पूछा गया था। तो क्या होता है टैप ड्रिल साइज का फार्मूला? क्या होता है? टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज -2 इंटू डी, जहां पर डी क्या होता है? डायमीटर होता है। अगर डी आपको पता नहीं पिच के रूप में दिया गया है तो ब्रिटिश के लिए 0.63, मीट्रिक के लिए 0.61 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो टंगस्टन का विशिष्ट गुरुत्व 19.25
नेक्स्ट, किस सामग्री की फ्रैक्चर से पहले बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है? तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो फ्रैक्चर से पहले मैक्सिमम एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करती हो क्या कहलाती है? टफनेस कहलाती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है चिमड़ता या चीमड़पन। नेक्स्ट, द पंप इन द फोर्स फीड लुब्रिकेट सिस्टम इज ड्राइवन बाई। जो फोर्स फीड सिस्टम लुब्रिकेशन का होता है उसमें पंप को किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? तो कैम शाफ्ट के द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट, होनिंग क्या है? तो होनिंग पूछा जाए या लैपिंग पूछा जाए, दोनों के दोनों क्या है? फिनिशिंग प्रोसेस के अंतर्गत या फिनिशिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी फॉलोड व्हिल वर्किंग ऑन ए लेथ। लेथ पर कार्य करते समय आपको कौन सी यहाँ पर बेसिकली सावधानी रखनी चाहिए? तो स्विच ऑफ द मशीन बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट और क्लीनिंग द लेथ। मीन्स लेथ मशीन पर क्लीनिंग करने से पहले या किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? मशीन का मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, तभी कुछ उस पर अन्य इस प्रकार के काम करने चाहिए, सफाई वगैरह का काम। कौन सा यहाँ पर नट का प्रकार नहीं है? तो फेंडर नट किसी भी प्रकार का नट नहीं होता। बाकी हेक्सागोनल नट, कैप नट, स्क्वायर नट, ये सभी नट आपने पढ़े होंगे, लेकिन फेंडर कोई नट का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि करंट रेंज 150 से 500 एम्पियर है टिक वेल्डिंग में, ठीक टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में, तो वहाँ पर इसके लिए इलेक्ट्रोड का बेसिकली यहाँ पर साइज क्या? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा बेल्ट ड्राइव में प्रयोग होने वाली पुली का प्रकार नहीं है? तो स्प्लिट पुली, सॉलिड पुली, स्टेप पुली, ये तीनों प्रयोग की जाती है, लेकिन रेक्टेंगुलर पुली का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग में क्या होता है? तो ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग में ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग काला होता है और एसिटिलीन के सिलेंडर का रंग कैसा होता है? मैरून होता है। नेक्स्ट, दी गई आकृति की सूक्ष्म संरचना को निरूपित करती है। यहाँ पर जो आकृति दी गई है ये किसकी संरचना को निरूपित करता है? तो ये रॉट आयरन, रॉट आयरन का हिंदी में मतलब होता है पिटवा लोहा, तो पिटवा लोहा की संरचना को दिखा रहा है। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द नॉट इज ए कोरोसिव फ्लक्स। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों क्या होते हैं? यहाँ पर ये कोरोसिव फ्लक्स होते हैं, लेकिन रेजिन हो गया, बिरोजा हो गया, ऑयल हो गए, ठीक, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सब नॉन कोरोसिव फ्लक्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोवाइडिंग टॉलरेंस ऑन द कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड पे कंपोनेंट के साइज पे टॉलरेंस क्यों दिया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोवाइडिंग टॉलरेंस टू द कंपोनेंट साइज। कोई भी कंपोनेंट है तो उसकी साइज पे टॉलरेंस क्यों देते हैं? टू मैन्युफैक्चर द पार्ट विद द परमिसिबल साइज एरर। एक स्पेसिफिक साइज एरर में पार्ट को बनाने के लिए वहां पर टॉलरेंस दी जाती है। कौन सा ड्रिलिंग मशीन का प्रकार नहीं है? तो पुश टाइप ड्रिलिंग मशीन कोई ड्रिलिंग मशीन नहीं होती। बाकी गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन, ये सभी क्या होते हैं? ड्रिलिंग मशीन के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 280 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परिंग का कलर क्या होगा? स्टील के वर्क पीस का तो क्या होता है? डार्क पर्पल होता है, जिसे हिंदी में गहरा बैगनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज इक्वल टू। तो स्क्रू गेज की पिच क्या होती है? एक रोटेशन में उसके द्वारा चली गई जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है? उसकी पिच कहलाती है। पिच निकालना है तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, कि उसने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना रोटेशन लिया। अगर आप उसे डिवाइड कर देंगे तो आपको वहाँ पर पिच पता चल जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया था 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर व्यास दिया गया है, कटिंग स्पीड 22 मीटर पर मिनट दी गई है, स्पिंडल की आरपीएम निकाली है 7। तो यहाँ पर आंसर आया, क्या लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला? तो आरपीएम एन बराबर क्या होता है? कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड को बी से लिखते हैं गुणे 1000 बटा पाई इंटू डी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आरपीएम कैसे निकालेंगे? आपको कटिंग स्पीड कितना दिया गया है? 22 दिया गया है, गुणे क्या लिखना है? 1000 लिखना है, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 mm हो गया। अब इसके साथ पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 22/7 नीचे है तो क्या हो जाएगा? गुणे में 7/22 आ जाएगा, ठीक। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 700 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आ जाएगा। लुब्रिकेंट स्टर्बेशन ओकेर्स ड्यू टू। लुब्रिकेशन का जो स्टर्बेशन होता है किसके कारण होता है? तो अंडर सप्लाई के कारण होता है। जब वो अंडर सप्लाई होती है तो वहाँ पर स्टर्बेशन होने लगता है। लैपिंग क्या है? तो लैपिंग भी एक सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइप फिटिंग नहीं है?
तो टैप पाइप फिटिंग के अंतर्गत नहीं आता। बाकी रिड्यूसर, एल्बो, टी, ये सभी क्या है, पाइप फिटिंग के यहाँ पर एक्सेसरीज होते हैं। इन ए पाइप होल्डिंग डिवाइस, पाइप होल्डिंग डिवाइस में उसका काम क्या होता है, टू होल्ड द पाइप इज ग्रिप बिटवीन मूवेबल जा, पाइप को क्या करता है, अच्छे से ग्रिप करता है मूवेबल जा के बीच में। नेक्स्ट, पाइप डाई का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पाइपों पर बाहरी थ्रेड काटने के लिए, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए पाइप डाई का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का भाग है, तो ब्लेड क्या होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का एक भाग होता है। हाई स्पीड स्टील ड्रिल से किसी प्लेट में छिद्र बनाने के लिए किस मेटल के लिए आप हाईएस्ट कटिंग स्पीड रखेंगे, तो एल्युमिनियम के लिए क्या रखी जाती है, मैक्सिमम हाईएस्ट कटिंग स्पीड रखी जाती है, अबाउट 140 यहाँ पर होती है इसके लिए कटिंग स्पीड। होन क्या है, तो होन क्या होता है, एक बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक होता है जिस पर एब्रेसिव को क्या किया जाता है, बॉन्ड कर दिया जाता है, जो कि होनिंग प्रक्रिया में कटिंग का काम करता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रोलिंग एलिमेंट इन बियरिंग, तो रेक्टेंगुलर रोलर क्या होते हैं यहाँ पर बियरिंग में रोलिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल रोलर प्रयोग किए जाते हैं या फिर स्फेरिकल रोलर प्रयोग किए जाते हैं गोलीय बेयरिंग में। पावर इज ट्रांसमिटेड बाय, पावर किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, तो ये बेल्ट ड्राइव द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, ना कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, वर्नियर कैलिपर इसके द्वारा पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। हम बेल्ट ड्राइव से कर सकते हैं, गियर ड्राइव से कर सकते हैं, चैन ड्राइव से, रोप एंड पुली से कर सकते हैं। ये कुछ माध्यम होते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। व्हाट शुड बी डन इफ ऑड नॉइज और वाइब्रेशन आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ लेथ, लेथ ऑपरेशन करते समय वहां पर कुछ ऑड नॉइस आती है या फिर वाइब्रेशन होते हैं तो क्या करना चाहिए, तो स्टॉप द मशीन इमीडिएटली एंड इट शुड बी ऑपरेटेड टिल द फॉल्ट इज क्लियर्ड, इट शुड नॉट बी ऑपरेटेड टिल द फॉल्ट इज क्लियर। तो इस कंडीशन में अगर कोई आवाज़ है, वाइब्रेशन है, तो क्या करना चाहिए, मशीन को हमें स्विच ऑफ बंद कर देना चाहिए, ठीक इमीडिएटली, और उसे जब तक ऑपरेट नहीं करना चाहिए जब तक उस दोष को दूर ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रे कास्ट आयरन, तो ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, बेसिकली ग्रे कास्ट आयरन ग्रेफाइटिक स्ट्रक्चर, इसका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइटिक होता है। तो कार्बन इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स, इसमें कार्बन किसके रूप में उपस्थित होता है, ग्रेफाइट के रूप में उपलब्ध होता है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, तो एक डिजिटल काउंटर लगा होता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, व्हाट डू पॉइंट 1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट इन द गिवन फिगर, यहाँ पर आपको देखना है कि जो पॉइंट 1 दिया गया है और साथ ही साथ जो पॉइंट 3 दिया गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अप्रोच एंगल और टॉप रेक एंगल को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। जो पॉइंट 1 है ये क्या कर रहा है, ये अप्रोच एंगल को डिनोट कर रहा है, और पॉइंट 3 सॉरी पॉइंट 4 नहीं, पॉइंट 3 जो कि आपको यहाँ मिलेगा, पॉइंट 3 किसको डिनोट कर रहा है, तो ये टॉप रेक एंगल को डिनोट कर रहा है। तो अप्रोच एंगल 1 से और 3 से क्या हो जाएगा, टॉप रेक एंगल डिनोट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल पर प्रदान किया जाने वाला लिप क्लियरेंस है, तो लिप क्लियरेंस कितना होता है, 8 से 12 डिग्री होता है ड्रिल के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग, तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग के लिए क्या सही है, तो गैस कटिंग टॉर्च कंसिस्ट ऑफ वन more hole which carries the pure oxygen for cutting action, gas cutting torch consists of one more hole which carries the pure oxygen for cutting action, बेसिकली जो आपने कटिंग नोजल देखा होगा वहाँ पर बीच में एक होल होता है सेंटर में जिसके थ्रू क्या होती है, ऑक्सीजन निकलती है और वो कटिंग का काम करती है। which of the following not used as a heating medium for soldering iron, सोल्डरिंग आयरन के लिए हीटिंग मीडियम के रूप में बर्नेस है, ब्रेमर, इलेक्ट्रिसिटी फर्नेस इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन हॉट वाटर गर्म पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। द पर्पज ऑफ हार्डनिंग इज टू, हार्डनिंग क्यों किया जाता है, तो उसकी बियर रेजिस्टेंस की, मेटल की बियर रेजिस्टेंस जो होती है उसी को बढ़ाने के लिए क्या किया था, बेसिकली हार्डनिंग किया जाता है। क्रॉस पिन हैमर का भाग कौन से नहीं है, तो पिन, आई, फेस ये तीनों उसके भाग होते हैं, लेकिन ईयर क्रॉस पिन हैमर का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेल्ट ड्राइव, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्ट ड्राइव नहीं, तो क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव, स्टेप बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव, ऐसे बेल्ट ड्राइव के प्रकार होते हैं, लेकिन हाफ बेल्ट ड्राइव उसका प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रति बेल्डर से डॉट 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 से कम स्थान है तो छत या दीवार पर लगे निर्वातक पंखे का उपयोग कर इसी तरह के अन्य एयर मूवर द्वारा वेल्डिंग के दौरान पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान किया जाना चाहिए। यदि स्थान क्या है वहां पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस 10,000 क्यूबिक फीट से कम है
ठीक, तो क्या करना चाहिए वहाँ पर हमें, तो वहाँ पर वेंटिलेटर्स का प्रयोग करना चाहिए जो छत में पंखे लगे होते हैं। रिस्ट्रिक्शन चेक वाल्व क्या होता है, तो रिस्ट्रिक्शन जो चेक वाल्व होता है एक ही दिशा में पूर्ण प्रवाह और दूसरी दिशा में कम प्रवाह की अनुमति देता है। मीन्स ये वन वे फ्लो को परमिट करता है। इसमें एक ही दिशा में क्या होता है, टायर यहाँ पर आप ट्रांसमिट कर सकते हैं पावर को, सॉरी लिक्विड को। पाइप वाइज का उपयोग किया जाता है, तो पाइपों पर विभिन्न प्रचालनों के दौरान उसको सही स्थिति में पकड़ने के लिए पाइप वाइज का प्रयोग किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड ए राउंड मेटल रॉड और पाइप फॉर परफॉर्मिंग ऑन ड्रिल ऑपरेशन, तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बी ब्लॉक विथ क्लैंप का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जब कभी हमें राउंड मेटल को होल्ड करना होगा या फिर पाइप वगैरह को होल्ड करना हो तो इस पर ड्रिलिंग रिमिंग कोई भी ऑपरेशन करते समय। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज इन पाइप मटेरियल, तो कॉपर, प्लास्टिक, कास्ट आयरन, इन तीनों के पाइप बनाए जाते हैं लेकिन हाई स्पीड स्टील के पाइप नहीं बनाए जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल हार्डिंग डिवाइस फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए टूल को होल्डिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ड्रिल चक का प्रयोग किया जाता है एज ए ड्रिल होल्डिंग डिवाइस के रूप में वहां पर ड्रिल को होल्ड करने के लिए। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू ट्रांसफर मेजरमेंट फ्रॉम स्टील रूल टू द ऑब्जेक्ट और वाइस वर्सा, यहाँ पर स्टील रूल से किसी ऑब्जेक्ट पर मेजरिंग को ट्रांसफर करना है या फिर उस ऑब्जेक्ट से स्टील रूल पर हमें मेजर को ट्रांसफर करना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। ये टूल दैट इज यूज टू रिमूव द ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग ड्रिल, रेमर, यहाँ पर ड्रिल हो गया, रीमर हो गया, सॉकेट हो गया, स्लीव हो गया, इन सभी को मशीन के स्पिंडल से निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। व्हेन स्टील इज हीटेड अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर व्हाट इज फॉर्म, जब कभी भी स्टील को उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक गर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर ऑस्टेनाइट बनता है। उसको ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, सडनली ठंडा करेंगे तो ऑस्टेनाइट मार्टेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के लिए हार्डनेस ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ ब्रिटलनेस भी आती है। द पाइप शेड्यूल इज स्टैंडर्ड दैट मेजर, द पाइप शेड्यूल स्टैंडर्ड के अनुसार क्या मेजर किया जाता है, तो पाइप की जो वॉल थिकनेस होती है, कह लीजिए पाइप की मोटाई को पाइप स्टैंडर्ड सिस्टम में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड, किसी भी मेटल को बिना फ्रैक्चर के वायर के रूप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डक्टिलिटी, सीट के रूप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मेलाबिलिटी कहलाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर ए लेथ स्पेसिफिकेशन, तो जो मशीन का बेट होता है इसको लेथ स्पेसिफिकेशन में कंसीडर नहीं किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग कैडमियम, कैडमियम की सोल्डरिंग करते समय किस इनऑर्गेनिक फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, तो किल्ड स्प्रिट का वहां पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिड्यूसर, रिड्यूसर का काम क्या होता है, तो दो डिफरेंट डायमीटर, दो भिन्न भिन्न डायमीटर वाले, जब हमारे पास कोई पाइप होता है या पाइप फिटिंग होती है तो उसको जोड़ने के लिए बेसिकली किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रेफ क्या होता है या कर्व कह सकते हैं, तो मीन्स कटिंग, गैस कटिंग के दौरान वहाँ पर जो गैस कटिंग के दौरान जितना चौड़े खांचे में क्या किया जाता है, कटिंग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रेफ के नाम से जानते हैं। यूनिफॉर्म स्लॉट कट बाई हाई प्रेशर जेट ऑफ ऑक्सीजन, हाई प्रेशर जेट ऑक्सीजन का प्रयोग करके जितनी वहाँ पर चौड़ाई में कटिंग करते हैं वही क्या होता है, रेफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोस्टिंग क्या होती है, तो फ्रोस्टिंग क्या होती है, डीकोलोरेशन मेड बाय स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग के द्वारा मेटल की जो सजावट वगैरह होती है उसको चमकाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, फ्रोस्टिंग कहलाती है। नॉट ए टाइप ऑफ बेल्ट, सर्कुलर बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, बी बेल्ट, तीनों बेल्ट होते हैं लेकिन एक्स बेल्ट किसी भी प्रकार का बेल्ट नहीं होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इज कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन में 2% से लेकर के 4% के बीच में कार्बन पाया जाता है। व्हाट इज द अलाउएबल मैक्सिमम प्रेशर इन गेज फॉर एसिटिलीन गैस सिलेंडर, तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर के लिए मैक्सिमम प्रेशर कितना अलाउ होता है, 15 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच। फिटिंग आर यूज इन पाइप सिस्टम, फिटिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, तो कनेक्ट द पाइप्स, पाइप को कनेक्ट करने के लिए आपस में फिटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कंपाउंड रेस्ट का काम क्या होता है, कंपाउंड रेस्ट इज यूज फॉर सपोर्टिंग द टूल पोस्ट एंड कटिंग द टूल इन डिफरेंट पोजीशन में, क्या करता है, कंपाउंड स्लाइड टूल को होल्ड करता है और उसे डिफरेंट डायरेक्शन में कटिंग के लिए उसको क्या करता है, गाइड करता है।
Which of the following is not true for a good bearing material? It should have low resistance corrosion. जो भी बेयरिंग मटेरियल उस पर क्या होना चाहिए, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। तो यही क्या उसके संबंध में सही नहीं है। Which of the following is not a cause of flaking type failure in bearing? हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि फ्लेकिंग कब होता है, जो इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन होगा या फिर वहाँ पर शाफ्ट और हाउसिंग के बीच में सही से फिटिंग नहीं होगी या क्लियरेंस होगा, तो इस कंडीशन में फ्लेकिंग होता है। लेकिन एक्सेसिव स्लीपेज ऑफ रोलर बेलिंग के स्लीपेज से फ्लेकिंग का दोष उत्पन्न नहीं होता है। डायल वर्नियर कैलिपर क्या है, तो एक ऐसा आधुनिक कैलिपर है जिसमें वर्नियर कैलिपर के सभी गुण क्या होते हैं, शामिल होते हैं उसमें। द पार्ट ऑफ ड्रिल व्हिच इज ग्रिप्ड इनटू द होल्डिंग डिवाइस इज नोन एज, ड्रिल के किस पार्ट को होल्ड करते हैं हम वहाँ पर, ड्रिलिंग मीन्स ड्रिलिंग करते समय उसके किस पार्ट को होल्ड किया जाता है, तो सैंक के द्वारा उसको होल्ड किया जाता है मशीन के स्पिंडल में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसेसरीज माउंटेड ऑन हेड स्टॉक स्पिंडल? हेड स्टॉक स्पिंडल पे कौन से एसेसरीज को माउंट नहीं करते हैं, तो एप्रन को माउंट नहीं किया जाता। कि फेस प्लेट, लेट डॉग, कॉलर चक, इन सभी को हेड स्टॉक पे ही पकड़ा जाता है। नेक्स्ट, ये थे 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के। यहाँ पर आपको नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। आप लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो अलग से मिल जाएगी, वैसे आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसको स्लो मोशन में यहाँ पर चला रहे हैं। आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, और साथ ही साथ अगर आपको इसका क्या चाहिए, अलग से वीडियो चाहिए जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाए नॉन टेक्निकल को, चूँकि नॉन टेक्निकल को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो चाहिए इसकी सॉल्यूशन वाली तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट ज़्यादा रहा तो उस पर विचार किया जाएगा। बट यहाँ पर जो आप इंग्लिश के क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर कंसीडर का, तो कंसीडर का क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। यहाँ पर ए लार्ज क्राउड प्रिवेंटेड है, तो क्यों, फ्रॉम इंटरिंग द टेम्पल, यहाँ पर फ्रॉम का हो जाएगा। नेक्स्ट, दियर वर द बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द बस रोड, दोनों तरफ क्या थी, वहाँ पर बिल्डिंग थी। तो ये जो क्वेश्चन थे इंग्लिश वाले हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था, जब हमने एनालिसिस किया था पेपर को, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। अंजलि हैड बिगन, तो यहाँ पर बिगन के स्थान पर क्या हो जाएगा, BEGUN हो जाएगा, इसीलिए पहले वाले पार्ट में एरर है। एंटीबायोटिक के साथ क्या लगेगा, सम एंटीबायोटिक लगेगा। नेक्स्ट, संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता, गया में नहीं लगता है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवानी अधिकार प्रदान कब किए थे, तो 1765 में किए थे। पुरुषों के लिए पहला भारतीय राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1934 में आयोजित किया गया। कौन सा द्वीप अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर हिंद महासागर में है, तो मेडागास्कर है। 2019 दोहा कतर में जो एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था 1500 मीटर महिलाओं के फाइनल की स्वर्ण पदक विजेता कौन थी, तो PU चित्रा थी। मिस्टेक से पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर हिमा दास बता दिया था, तो सॉरी फॉर दैट, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्या होती हैं, PU चित्रा ने जीता था, ठीक, स्वर्ण पदक। संवाद स्थापित करने और कृषि क्षेत्र में नवाचारों में तेजी लाने के लिए दिसंबर 2020 में आयोजित हुए सबसे बड़े वर्चुअल सम्मेलन का नाम क्या है, तो एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 है। 1796 में किसे इटली का फ्रांसीसी सेना की कमान मिली, तो नेपोलियन बोनापार्टा को मिली। कौन सा विकल्प राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम NPCSB का है, तो मिशन कर्मयोगी NPCSB से रिलेटेड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कांग्रेसी नेता केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष बनी, तो दुर्गाबाई देशमुख जी बनी थी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, ये थे आज के पेपर का एनालिसिस, जिसमें हमने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को कवर किए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर किस क्वेश्चन पे हमें यहाँ पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए और यहाँ पर किस क्वेश्चन पे हमें ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, ये कैसे पता चले। तो एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से इस पेपर को एनालाइज किया था। सुबह से इस टाइम तक मैंने एनालाइज किया, क्वेश्चंस को ढूंढा, जिसमें मुझे डाउट था उसको मैंने बुक से भी देखा, नेट से भी सर्च किया। मुझे इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जिस पे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन दिस पेपर। ठीक, आप लोगों को हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पर मेरे हिसाब से
कोई भी ऑब्जेक्शन क्वेश्चन एक भी बनता नहीं है। बाकी अगर आपको ऐसा कहीं मिलता है कि जिस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा, या आप टेलीग्राम ग्रुप पर अपना भेजिएगा कारण, तो हम उस पर आपको सजेशन दे देंगे कि आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मेरा बेस्ट ऑफ एनालिसिस है तो मुझे एक भी क्वेश्चन इस पेपर में गलत नहीं मिला, इसलिए हम इसके तरफ नहीं जा सकते, ऑब्जेक्शन के तरफ हम नहीं जा रहे हैं कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है। क्योंकि ऑब्जेक्शन करने में क्या है, आपको वहाँ पर फीस पेड करनी है, कितनी, 50 रुपये पर क्वेश्चन आपको पेड करना है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन पर आप वहाँ ऑब्जेक्शन करोगे उतना आपको क्या करना पड़ेगा, 50 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक, क्या करना है, 50 रुपीज़ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको पेड करने हैं। तो इसलिए सोच समझ कर ऑब्जेक्शन कीजिएगा, जो आपको 100% कन्फर्म उसी पर कीजिएगा। मेरे अनुसार मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चूंकि यहाँ पर बहुत सारे लड़कों का इजी इजी क्वेश्चन गलत हो गया है, कई सारे लोगों ने मुझे अपना आंसर की भेजा, फिर थोड़ा एनालाइज करिए यहाँ पर मेरी क्या गलती हो रही, कैसे इसको बेटर किया जाए। तो मैंने देखा लोगों के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। जैसे टैप डील साइज का फार्मूला आप सभी को पता है, टैप डील साइज बराबर हो गया टैप साइज माइनस 2 × d, बहुत सारे लोगों का गलत हो गया है। जब स्टील को हम अपर क्रिटिकल ऊपर के गर्म करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो ऑस्टेनाइड बनता है, ये भी कई सारे लोगों का गलत हो गया है। तो ऐसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लोगों के गलत हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो मीन्स हमें जो अभी तक पेपर मिला उसमें सबसे ज़्यादा मार्क इसी पेपर का था, 66.40। इसीलिए मैंने इस पेपर को यहाँ पर लिया था। ठीक है, तो अब आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी का कट ऑफ आई थिंक यहाँ पर 60 से लेकर के 62 या 63 65 के बीच में जा सकता है। ओबीसी का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो 60 से लेकर के 65 के बीच में यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ रहने वाला है। जनरल की बात की जाए तो ये 65 से लेकर के 72 या फिर 71 नंबर तक यहाँ पर इनका कट ऑफ जा सकता है। किसका, जनरल वालों का। 65 से लेकर के 72 के बीच में इनका कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी का 60 से लेकर के 65 के बीच में। और जो लोग एससी से हैं वो अगर 57 से 60 के बीच में है तो उनके अभी चांसेस बनते हैं। जो एसटी से हैं अगर वो 55 नंबर तक भी हैं, 55 से 60 के बीच में है तो भी उनका क्या है, बनता है। तो जो एसटी की कट ऑफ है, अगर आपने 55 नंबर भी स्कोर कर लिया है, 55 प्लस आपका है, तो एसटी वालों का सिलेक्शन कंफर्म है। एससी वालों के लिए 57-58 प्लस यहाँ पर चाहिए, ओबीसी वालों के लिए 60 प्लस चाहिए, जनरल वालों के लिए 65 प्लस यहाँ पर आपको चाहिए। अब यहाँ पर प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए पेपर के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना, या टेलीग्राम सेक्शन पे पूछ सकते हैं। बाकी आपकी सुपर 50 रैपिड रिवीजन की क्लास लगातार चल रही है, आप वहाँ से देख करके अपने अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने आपको टर्नर फिटर मशीनिस्ट का चैप्टर वाइज एमसीक्यू उपलब्ध करवाया था, उससे एग्जाम में क्वेश्चन ऐड चीज पूछे जाते हैं, उसको आप देख करके ही जरूर जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम अटेंड करने। अगर ये आप पूरा पेपर एनालाइज करोगे तो देखोगे यहाँ पर 70% अगर टेक्निकल के क्वेश्चन वहीं से पूछ लिए गए हैं ऐड चीज, तो आप उसको एक बार जरूर देख करके एग्जाम देने जाइए। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में। आप चैनल को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड के साथ, वीडियो को लाइक करते रहिए। तो ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन टच, बाय बाय, बेस्ट।